हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो कैटलिस्ट का चैप्टर जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक आज लेने वाले हैं इस वीडियो में। जिसने भी वो पहला टॉपिक ना देखा हो तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट वो जरूर देख लें, क्योंकि तभी आपका लिंक बन पाएगा नेक्स्ट इस पार्ट से। तो कैटलिस्ट जो कि हम जानते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है एंड उसे बढ़ा देता है। इन मैनी केसेस इसे बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है। सम टाइम इट ऑल्सो इफेक्ट द एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट ऑल्सो। यदि हमें कहीं डिक्रीज करना हो तो रेयरली हम कहीं कहीं उन्हें भी यूज करते हैं, तो हम उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो अभी मैं आपको जल्दी से रिकैप दे दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, ताकि एक लिंक सा बन जाए। पहले हमने देखा था कि कैटलिस्ट होता क्या है। एक वो सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को मैनी टाइम्स कई गुना बढ़ा देता है, बिना उसमें अपने आप को अल्टर किए चेंज किए हमें वो वैसे ही मिल जाएगा। हो सकता है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आए, लेकिन वो हमें उतनी ही क्वांटिटी में वैसा ही एज सच रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए, बिना कंज्यूम हुए, पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, तो वो हमें एज सच बाद में मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की कैटलिस्ट जो है बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस एंड बायो कैटलिस्ट, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। बाकी हम इन्हें फर्दर डिवाइड भी करते हैं और लार्ज स्केल पर आप यदि पढ़ना चाहें तो उनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस भी पढ़ सकते हो। मेन जो है वो ये तीन टाइप के होते हैं, तो ये हमने मेन हमने इस पिछली वीडियो में ये कवर अप किया था। तो चलिए आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है वो कौन कौन से इंडस्ट्री में फेमस हैं अपने प्रोसेस के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए। तो यदि मैं पूरी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को ओवरलुक लूं तो पांच मेन केमिकल कैटलिस्ट हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, ठीक है, जिन्हें जियोलाइट्स भी कहा जाता है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स बहुत कम क्वांटिटी में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में पूरे छाए हुए हैं, जिन्हें मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन नेम है इनका जियोलाइट्स। जियोलाइट के कोड नंबर से वो वहां पर जो है फेमस है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि दे आर कॉल्ड एज शेप एंड सेलेक्टिव कैटलिस्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। और वो वहां पर बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करने के लिए, रिफॉर्मिंग के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। दूसरा कैटलिस्ट जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो है आयरन। आयरन को हम एक प्रिफर्ड कैटलिस्ट कह सकते हैं अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। अमोनिया का जो हैबर्स प्रोसेस है आपने कई बार सुना होगा, एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 में हम मिलाकर उसको अमोनिया की फॉर्म में उसे चेंज करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में बनाया जाता है हैबर प्रोसेस से, और जिसका मेन कैटलिस्ट है आयरन। इसी टाइप से और भी ऐसे कैटलिस्ट हैं जो इंडस्ट्री में छाए हुए हैं अपने काम की वजह से, जैसे वैनेडियम है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में बहुत यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्लेटिनम हाइड्रोजिनेशन वगैरह के लिए बहुत यूज किया जाता है, और एल्यूमिना के साथ मिक्स करके यूज करते हैं कहीं कहीं। और निकिल तो आप जानते हो, हाइड्रोजिनेशन रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए, निकिल का रिडक्शन के लिए प्रोसेस में निकिल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप ये चीज नोट कर रहे होंगे कि जियोलाइट्स को छोड़कर आयरन, वैनेडियम, प्लेटिनम, निकेल जो मैंने इतने नाम लिए हैं, दे ऑल बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो यदि मैं रफली कहूं तो ये कह सकते हैं कि जियोलाइट को छोड़कर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, या ज्यादातर जो मेन कंपाउंड्स का सिंथेसिस है, उनमें कैटलिस्ट की तरह यूज होने वाले कौन से कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो वो उनके बारे में हम अभी और बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैटलिस्ट जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंथेसिस में डिफरेंट कंपाउंड्स की, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पहला इम्पोर्टेंट जो उनका करेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट का,
कि वो हमें अनचेंज मिल जाते हैं, बिना मास में चेंजेस हुए, बिना केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आए, वो हमें एज सच रिएक्शन के बाद मिल जाएंगे। जैसे हमने यूज किया वैसे ही वो रिएक्शन मिक्सचर में हमें बाद में मिल जाने वाला है। ये कहलाती है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में ही हम ये बता सकते हैं कि कैटलिस्ट जो वो इतना थोड़ी क्वांटिटी में टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर को की रिएक्शन को एनहेंस कर देता है, तेज कर देता है। मीन्स आपको कैटलिस्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, कैटलिस्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी भी बहुत इफेक्टिव होती है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, यदि मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है बेसिकली, तो कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली बेनिफिट करते हैं और उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को वो चेंज नहीं करते। ये इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसके अलावा कैटलिस्ट जो है वो कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि यदि कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बनानी, जैसे कि मैं कहूँ कि हीलियम की रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती किसी के साथ, इम्पॉसिबल रिएक्शन है, तो मैं कोई कैटलिस्ट डिस्कवर कर दूं और हीलियम की रिएक्शन उस ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ करा दूं, ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट का काम ये नहीं है कि इम्पॉसिबल रिएक्शंस को पॉसिबल बना दे, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही वो किसी रिएक्शन को शुरू करता है, इनिशिएट करता है, ऐसा भी नहीं है। रिएक्शन को मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है अपनी वजह से, उसकी जो कुछ खासियत है जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैटलिस्ट में क्या होता है जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। वो उसमें कुछ क्वालिटीज होती है जो रिएक्शन जो हो रही है, जो स्लो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देंगे, या फिर उसी प्रोसेस को इतना फास्ट कर देते हैं, एनर्जी की कंजप्शन इतनी लो कर देते हैं कि वो रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगती है और कंप्लीट हो, मतलब बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो उसका काम ये नहीं है कि किसी इम्पॉसिबल रिएक्शन को पॉसिबल बना दे या फिर शुरुआत करे देन उसके बाद रिएक्शन शुरू होगी, ऐसा नहीं है। इनिशिएटिंग कैटलिस्ट नहीं होते, इनिशिएशन के लिए अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग चीजें होती हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करती हैं, जिन्हें हम अटैकिंग रिएजेंट्स कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल्स, इनकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेकिन कभी भी कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन शुरू नहीं होती। वो हमेशा रिएक्शन को मेनी टाइम्स उसके स्पीड को बढ़ा देगा। एंड लास्ट कि कैटलिस्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत नखरेलू होते हैं, बहुत सेलेक्टिव होते हैं। एक खास रिएक्शन के लिए एक खास एलिमेंट ही कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकता है, सुटेबल होता है। यदि हम उस रिएक्शन में कोई और कैटलिस्ट डालने की कोशिश करेंगे तो मे बी वो रिएक्शन उतनी स्पीड अप ना हो, या मतलब उसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस ही ना आए, या फिर ये भी हो सकता है कि रिएक्शन हो ही ना, मतलब उससे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, तो मीन्स या फिर प्रोडक्ट ही बदल जाए। ऐसा भी हो जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि रिएक्टेंट तो आप सेम यूज कर रहे हो और आप कैटलिस्ट की वजह से आप उसके प्रोडक्ट को भी चेंज कर लेते हो। मीन्स कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक दो पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही होते हैं जो उसको उसी प्रोडक्ट में चेंज कर पाते हैं। अदरवाइज हर रिएक्शन का एक अलग एलिमेंट होगा जो उसको इफेक्ट करेगा, या तो उसको सेम प्रोडक्ट में रखेगा उसी में और रिएक्शन को बढ़ा देगा, नहीं तो क्या होगा कि कई बार प्रोडक्ट ही बदल जाएगा। तो एक बहुत चूजी होते हैं नेचर में कैटलिस्ट, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही यूज करना पड़ता है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट जो कि हर एक कैटलिस्ट में पाई ही जाती हैं 90%। अभी मैंने एक चीज आपसे शेयर की कि ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे अभी हमने देखा वैनेडियम, आयरन, ज्यादातर इंडस्ट्री में जो है वो निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे कैटलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड हर ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए हम आप ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बहुत एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे कि यहाँ पर दोनों ग्रुप एस ब्लॉक हैं, ये पीछे 6 जो है वो पी ब्लॉक है, बीच में जो 3 से लेकर 10 तक का जिंक तक का ये पूरा पार्ट है, ये कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं।
एंड ये सारे एलिमेंट जो है, इनमें से ज्यादातर काफी सारे एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में और बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्यों यूज किया जाता है इस पर्पज से। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का बहुत फेमस प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस अमोनिया का आयरन से किया जाता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन निकेल की प्रेजेंस में इंडस्ट्री फेमस है। कोबाल्ट गैसोलीन की सिंथेसिस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सारे एलिमेंट मैंने जितने भी ऑर्गेनिक के बताए हैं ये कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए, दे ऑल बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसा क्या है उनमें, इनकी तीन वजह हो सकती हैं, तीन वजह हैं इसकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है या रीजन है कि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप यदि ये कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक का मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिट होता है उनके अंदर, इसलिए वहां पर चांसेस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन शो करके अपने आप को चेंज करने के, अपनी वैलेंसी को और ज्यादा बढ़ाने की। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उनकी इसी वजह से, क्योंकि उनके पास डी ब्लॉक अवेलेबल है, खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, दैट्स वाई उनके अंदर चेंजेस आने की संभावना ज्यादा होती है। उनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराए जा सकते हैं और खाली ऑर्बिट को जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है रिएक्शंस वगैरह में। ये है इनकी वैलेंसी का चार्ट, आप देख रहे हो मैग्नीज कितनी ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्रोमियम, आयरन, सो मैनी, वेनेडियम कितनी वैलेंसीज को चेंज कर सकता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, +2 +3 5, एंड मैग्नीज तो सबसे ज्यादा वैलेंसी में वेरिएशन ला सकता है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है इनका कैटलिस्ट की तरह सबसे ज्यादा यूज होने का, कि एक तो उनके पास डी ब्लॉक है जो कि सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनमें हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके उनकी वैलेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी में अप्लाई होता है वो है सरफेस एरिया इनका ज्यादा मिल जाता है हमें। रिएक्शन मिक्सचर जो है उनकी रिएक्टेंट्स को ये अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा के उनकी रिएक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एंड क्योंकि हम इनके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक्टिव साइट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करके रिएक्टेंट मिक्सचर को अपने सरफेस पर वो सेटल डाउन करके रिएक्शंस करा देते हैं। दैट्स वाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट फेमस हैं कैटलिस्ट की तरह यूज करने में। तो आई थिंक आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे इनके रीजन के, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, ट्रांजिशन मैटर की वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उन्हें हेल्प करती है कैटलिस्ट की तरह यूज करने में, एंड दे प्रोवाइड द मोर लार्ज सरफेस एरिया। एंड हम पाउडर करके जब उन्हें यूज करेंगे, बड़े बड़े पीसेस की जगह जब पाउडर करके यूज करेंगे तो सरफेस एरिया और मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। दैट्स वाई ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था कि कैटलिस्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये हैं या ऐसे कैटलिस्ट में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर पाते हैं, इन एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डीएसएल क्लासेस 12 एंड डीएसएल क्लासेस 24, जिससे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड जो भी डाउट आपका आ रहा हो इससे रिलेटेड यू कैन आस्क देयर, या फिर हम नीचे कमेंट भी डाल देंगे, देन तब भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। इसके अलावा अनअकैडमी भी आपके लिए एक और नई चीज लेके आए हैं जो कि है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। आप डाउट भी पूछ सकते हैं अब अनअकैडमी पर, और ये खाली 11th या 12th या 9th के लिए नहीं है, दिस इज ऑल फॉर द 6 to 12। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इससे, आप अनलिमिटेड जितने भी, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप डाउट डाल सकते हो वहां पर,
कितने भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार में एक ही डालोगे। लेकिन आप कभी भी कितने भी पूछ सकते हो, अनलिमिटेड डाउट्स। और इसके आंसर्स आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो की फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी आप चाहोगे। एंड इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। और किसी भी टाइम आप दिन रात कभी भी आप ये डाउट पूछ सकते हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो तभी आप डाल दो। एंड इसको करने का मेथड क्या है, आप कैसे सोचोगे कि कैसे पूछा जाए ये डाउट, क्या मेथड है इसका पूछने का। तो सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, क्योंकि ऐप पर ही आप पूछ सकते हो, कोई और फॉर्म नहीं है इसके क्वेश्चन की पूछने की। तो आपको यदि ये डाउट पूछना है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए सबसे पहले। उसके बाद वहां पर आस्क अ डाउट को क्लिक करिए, पिक्चर लीजिए जो भी आपको डाउट पूछना है, बुक से डायरेक्ट, कोई हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, ब्लर्ड पिक्चर ना हो। तो हो सके तो सॉफ्ट कॉपी ही यूज करिए, या फिर आप किसी बुक से यदि देख रहे हो तो बुक का पिक्चर क्लिक कर लो एंड देन उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे क्रॉप करना है, तो और उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है जो क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। और उसे हाईलाइट करके बस आपको क्या करना है, उसके नीचे सब्जेक्ट डाल देना है, मैथ्स या साइंस, क्योंकि अभी आस्क जो डाउट पूछने का है वो मैथ्स और साइंस के लिए स्टार्ट हुआ है। तो इस सब नीचे आप डालेंगे सब्जेक्ट, मैथ्स का है या साइंस का है, एंड देन बस भेज दीजिए और फिर वेट करिए, थोड़ी देर में आपका आंसर जो है वो कुछ टाइम में ही आ जाएगा। दिस इज द वे। और क्या क्या ध्यान रखना है इन चीज इसको करते हुए, पूछते हुए, कि एक डाउट को एक ही बार आप पूछेंगे, मतलब एक बार में एक ही डाउट पूछना है आपको, और उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हैंड रिटन ना हो, अवॉइड करिए। एंड एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसके सारे ऑप्शंस, जो चारों ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कैप्चर करने हैं आपको। एंड मोर इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज इनकम्प्लीट ना हो, नहीं तो उसका आंसर नहीं मिल पाएगा और आप कहेंगे कि अनअकैडमी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। और उसके यदि सब पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन है उसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो आप एक बार में एक ही पार्ट भेजेंगे, चारों पार्ट एक साथ सोच के ये मत भेजिएगा तो चारों का आंसर आ जाएगा। हाईलाइट करिए जो क्वेश्चन आपको प्राइमरी बेस पर पूछना है, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट, कि आप जब भी ये अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके उसके बाद ये डाउट का भेजेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फ्री डाउट क्लास लेने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए डीएसएल क्लासेस का कोड डालना नहीं भूलना। जब भी आप वहां पर भरेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, तो क्या लिखेंगे, डीएसएल क्लासेस का कोड जरूर डालेंगे, ठीक है। यदि आपको फरवरी में ही यदि आप लेते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो डीएसएल क्लासेस का कोड डालने से आपको मिल जाएगा तुरंत 10% का डिस्काउंट। तो है ना अमेजिंग पार्ट, इतना यूजफुल। तो जल्दी से डाउनलोड करिए ऐप, लिंक से ज्वाइन करिए, आज का डाउट सेलेक्ट करिए और इनवाइट कोड डालिए डीएसएल क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कैटलिस्ट के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे, अभी बहुत कुछ रहता है जानना है, सीखना है कैटलिस्ट के बारे में। टिल देन बाय एवरीवन।